कौन बेरोजगार है यहाँ पे? पूछो कौन बेरोजगार है भाई? एक औरत ने हिम्मत की है, एक औरत ने इतनी भीड़ में हिम्मत की है। कहाँ? मैंने बोला मैं बेरोजगार हूँ। आप बेरोजगार हैं? जी बिल्कुल। अगर इतने लोग में, सैकड़ों लोगों के बीच में एक कोई बेरोजगार है भी तो मैं नहीं मानता उसको बेरोजगार। आखिर मैडम कमी कहाँ रह गया? आप इतने लोगों में बेरोजगार रह गए। युवा बेरोजगार है। राहुल गांधी जी का बार बार आरोप रहा है। अरे सुनिए, अब काहे भागते हैं? थोड़ी देर पानी पीऊंगा। अब युवा बेरोजगार है, नहीं सुनेंगे? महंगाई पे इतना बड़ा आपका आरोप है। युवा बेरोजगार है, परेशान है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आपके आसपास कितने युवा है, आप इनसे पूछो कौन कौन बेरोजगार है। कौन कौन बेरोजगार है भाई? देखो, मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। कौन बेरोजगार है यहाँ पे? पूछो कौन बेरोजगार है भाई? कोई दिख रहा है? कोई बेरोजगार है भैया? एक हाथ उठ गया। अगर है कोई बेरोजगार तो और रोजगार मिलेगा। एक औरत ने हिम्मत की है, एक औरत ने इतनी भीड़ में हिम्मत की है। कहाँ? मैंने बोला मैं बेरोजगार हूँ। आप बेरोजगार हैं? जी बिल्कुल। युवा बेरोजगार है, खास करके महंगाई बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आप तो देख ही रहे ना, पेट्रोल के रेट्स भी देख रहे हैं, इसके भी रेट्स देख रहे हैं, खाने के हर चीज में टैक्स लग रहा है। अच्छा, तो आप मुझे सरकार तो कह रहा है कि कमाई भी बढ़ रहा है, उसके साथ बढ़ रही है ना। किसकी कमाई बढ़ रही है? कहाँ सैलरी इंक्रीज हो रही है? काम करने वालों की सबकी बढ़ रही है। किसकी हो रही है आप बताइए? डीए तो कितने साल से हमारी कुछ मैं इंटर पास हूँ। अच्छा, और 30,000 सैलरी, अभी सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। देखो अभी दिखाता हूँ। यही एक युवा कह रहा है। 50,000 है प्रेजेंट में, प्राइवेट में 50,000 है मेरी। मैं खुद 12th पास हूँ ओनली, बस कंस्ट्रक्शन लाइन। महंगाई भी तो बढ़ गई, कह रहे हैं। सैलरी तो इंक्रीज हुई है ना। मुझे आप बताइए कि कितने साल से डीए रुकवाए गए हुए थे? डीए 3 साल तक रुके थे। क्या मैम? सरकारी ऑफिसेज के डीए 3 साल रुकवाए गए थे, ये बोल के कि हम लोग के पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है। 3 साल बाद अभी डीए मिले। हाँ, मिले पैसे ना, तो 3 साल बाद मिले ना, अब क्योंकि इलेक्शन है ना तो मिलना ही था। अच्छा, मतलब इलेक्शन को ध्यान में रख के दिया गया। अभी तो आप बोले अब वही बेरोजगारी वाली बात हो गई। मतलब 3 साल बाद। मैं बाकी लोगों की भी बात कर रही हूँ ना। तो फिर जैसे आप बेरोजगार हैं तो किस सरकारी सर्विस की मतलब डीए? बैंक की एग्जाम दे रही हूँ। अच्छा, कोशिश कर रही हूँ। वैकेंसीज तो बहुत कम है। अच्छा, उम्र कितना है? 30 साल का है। आप कह रहे हैं कि डीए 3 साल का रुका हुआ था और आप अभी बेरोजगार भी हैं, क्या कहेंगे इनके बातों पे? सर मेरे हिसाब से तो प्रेजेंट में बेरोजगारी ये बहुत कम है। अभी सभी लोग कुछ ना कुछ जॉब कर ही रहे हैं। कोई प्राइवेट सामने परेशान है मैम बेरोजगार। तो मैडम की क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर मैडम अगर एग्जाम फाइट ही नहीं कर पाएंगी तो कहाँ से जॉब पाएंगे फिर? इसलिए उनको सरकारी नौकरी चाहिए। उनको सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए वो बेरोजगार हैं। हाँ, बस वही है, उनको सरकारी नौकरी चाहिए। आप बताओ, सरकारी नौकरी के लिए आप नहीं तो प्राइवेट्स में भी आप मुझे बताइए, अभी तक तो रिसेशन ही था। पुणे में, मुंबई में, हर जगह रिसेशन था। आप मुझे बताइए अभी भी है। अभी तो गूगल से भी काफी लोग निकाल दिए गए थे। क्या कहेंगे? नहीं सहमत है, बेरोजगारी में नहीं सहमत। अगर इतने लोग में, सैकड़ों लोगों के बीच में एक कोई बेरोजगार है भी तो मैं नहीं मानता उसको बेरोजगार। आखिर मैडम कमी कहाँ रह गया? आप इतने लोगों में बेरोजगार रह गए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सारे रोजगार होंगे और सब लोग शायद, सबको अपनी अपनी शादियाँ बचानी है तो ऑब्वियस है सबको अपनी अपनी शादियाँ भी देखनी है। शादियाँ भी करके बैठोगे तो उनको तो कमाना ही है, क्योंकि छोटी छोटी भी तो कमाना है। अगर जिम्मेदारी बढ़ा, 4 पैसे कमाने लगा तो बेरोजगारी का मैटर कहाँ रह गया? मैंने बात ये नहीं बोला, आप प्राइवेट्स की बात करो, सरकारी की बात करो। मैंने जॉब तो जॉब होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, रोजगार तो रोजगार होता तो फिर आप 5,000 से कमाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। है। हमारा खर्चा 5,000 में ही चल जा रहा है। हर कोई फाइट करता है भैया, किसने कहा? अगर आप एग्जाम फाइट करके अगर आप एग्जाम फाइट कर लेते ना तो आपकी जॉब 100% लग जाती। ऐसा कुछ नहीं है। मैम सरकारी नौकरी को एम्प्लॉयमेंट मानती है तो फिर तो बाहर के देशों में कोई एम्प्लॉयड ही नहीं है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी के लिए या फिर प्राइवेट जॉब्स के लिए कुछ बोल रही हूँ। मैं तो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जॉब्स के लिए बोल रही हूँ ना, जहाँ पे वैकेंसीज बोला गया था कि बहुत सारी आएगी पर आती है नहीं। जहाँ पे 2019 में जो एग्जाम्स है उसके रिजल्ट भी आ गए, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग्स नहीं है। आप मुझे बताइए ना फिर क्या कह सकते हैं इसके लिए? देश की पॉपुलेशन पता है आपको कितनी है? पॉपुलेशन पे थोड़ा सा रोक लगा
लगाइए चाइना के जैसे, एक ही बच्चा रखवाइए पॉपुलेशन के लिए। फिर ये तो मुद्दा डाइवर्ट हो गया। अब इसमें तो परिवार में 5 लोग हैं, 500 ही अगर नौकरी करेंगे तो खेती भी तो कोई करेगा है? ये तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे ही नौकरी चाहिए, सारे लोगों को ही नौकरी चाहिए है? अब इनका कहने का मतलब इनका, हाँ अनाज भी तो कोई उगाएगा, सरकारी आदमी के लिए अनाज भी चाहिए। मैडम का तो कह रहा हूँ इनको पता नहीं पॉपुलेशन किसने बढ़ा रखी है। मैं 8-10 बंदों को सैलरी देता हूँ, मैंने सिर्फ 2 बच्चे कर रखे हैं और इनको ये नहीं पता किसने पॉपुलेशन बढ़ा रखी है। ये हमें पकड़ रहे पॉपुलेशन बढ़ा दीजिए, पॉपुलेशन जो जॉब नहीं मिल रही। पहले सोच लेते तब पहले से अवेयर हो जाते इतने लोगों के बीच में कि ठीक है जी पॉपुलेशन बढ़ गई, जॉब नहीं मिलेगी, पहले ध्यान देते ना इस चीज़ पे। अब बच्चे भी बढ़ गए, बच्चे बढ़ गए, अब कहाँ से इतनी जॉबें लाएंगे? जिसको जैसी जॉब मिले, आप भी तो जॉब ही कर रहे हो, एक तरीके का काम कर रहे हो आप। यहाँ पे इतने लोग काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं ना, तो इनको ऐसी कौन सी जॉब नहीं मिल रही? सबको जॉब मिल रही है, बस ये है कि कोई मुद्दा नहीं है तो यही बहाना ले लो।